सदियों पहले चाणक्य नाम के एक ज्ञानी पुरुष भारत में रहते थे। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट और दूरदर्शी नेता थे। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। चाणक्य नीति में उनकी विजडम आज भी हमें गाइड करती है। उनकी लिखी हुई किताबें और नीतियां आज भी रेलेवेंट हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन देती हैं। पुरुषों की असली ताकत को समझने के लिए उनकी टीचिंग्स बहुत रेलेवेंट है। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। चाणक्य के लिए असली ताकत सिर्फ फिजिकल पावर नहीं थी। उनका मानना था कि एक व्यक्ति की असली ताकत उसके कैरेक्टर, इंटेलेक्ट और मॉरल कंपास में होती है। उनका मानना था कि आदमी का कैरेक्टर, इंटेलेक्ट और मॉरल कंपास ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं। ये गुण न केवल व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं बल्कि समाज को भी सशक्त करते हैं। यह ऐसे चाणक्य की विजडम को एक्सप्लोर करता है जो क्वालिटीज बताती हैं कि मर्दानगी की असली ताकत क्या होती है। चाणक्य की नीतियां और विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सशक्त और नैतिक जीवन जिया जाए। चाणक्य का मानना था कि ताकतवर इंसान पैदा नहीं होता, सेल्फ कल्टीवेशन और अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो करके बनता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आत्मसंवर्धन और नैतिकता के पालन से ही व्यक्ति सशक्त बनता है। उनकी टीचिंग्स हमें सुपरफिशियल चीजों से आगे देखने और अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए इंस्पायर करती हैं। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची ताकत और शांति पा सकते हैं। ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। चाणक्य अक्सर हम ताकत को फिजिकल पावर से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि मसल्स और फिजिकल फिटनेस ही असली ताकत का प्रतीक है, लेकिन चाणक्य इस नोशन को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि असली ताकत आपके अंदर की हिम्मत में होती है। यह हिम्मत मुसीबतों का डटकर सामना करने की एबिलिटी और चैलेंजेस से ऊपर उठने की रेजिलियंस है जो एक मजबूत आदमी को डिफाइन करती है। फिजिकल स्ट्रेंथ समय और हालात के साथ कम हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मसल्स कमजोर हो सकते हैं और फिजिकल कैपेबिलिटीज घट सकती हैं। लेकिन इनर स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, परसेवरेंस और खुद पर अटूट विश्वास से बनती है। यह वो ताकत है जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। यही इनर स्ट्रेंथ एक आदमी को ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने और गोल्स अचीव करने में एम्पावर करती है। यह उसे अपने परिवार और कम्युनिटी के लिए सपोर्ट का पिलर बनने में मदद करती है। जिंदगी के मुश्किल समय में भी डटे रहने की ताकत देती है। यह वो ताकत है जो हमें एडवर्सिटी में भी खड़ा रखती है और हमें हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। असली ताकत वो है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है और हमें हमारे सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान करती है। यह हमें हमारे परिवार और समाज के लिए एक मजबूत आधार बनने में मदद करती है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रखती है। असली ताकत वो है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग रखती है और हमें हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। सीखना एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत दुनिया जीत सकती है। चाणक्य नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में यकीन रखते थे। वो एजुकेटेड माइंड को आदमी की सबसे बड़ी एसेट मानते थे। नॉलेज एक इंसान को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और सोसाइटी में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर करती है। जो आदमी नॉलेज ढूंढता है वो हमेशा अपने होराइजन्स एक्सपैंड करता है। वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना ज्यादा विजडम और अंडरस्टैंडिंग से करने के लिए तैयार हो जाता है। चाणक्य जिंदगी भर नॉलेज पाने के लिए इंकरेज करते हैं और कहते हैं कि सीखना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। नॉलेज की प्यास, उनका मानना था, एक ट्रूली स्ट्रॉन्ग मैन की पहचान है। जिसके पास पेशेंस है उसके पास सब कुछ है। चाणक्य आज की दुनिया में जहां सबको जल्दी चाहिए, पेशेंस को अक्सर कमजोरी माना जाता है, लेकिन चाणक्य पेशेंस को एक इनवैल्यूएबल स्ट्रेंथ मानते थे। उनका मानना था कि मुश्किल समय में काम और कंपोज्ड रहने की एबिलिटी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। पेशेंस एक आदमी को रैशनल डिसीजंस लेने में मदद करती है, बिना इमोशंस में बहके। यह उसे चैलेंजेस में परसिवियर करने की ताकत देती है, यह जानते हुए कि टाइम और एफर्ट से पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। चाणक्य के लिए पेशेंस का मतलब पैसिव वेटिंग नहीं था, बल्कि एक्टिव परसेवरेंस था। अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना,
चाहे जिंदगी में कितने भी स्टॉर्म्स आएं। इच्छा जैसी कोई दूसरी बीमारी विनाशकारी नहीं है। चाणक्य मॉरल वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि असली ताकत ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कंपैशन के प्रिंसिपल्स से जीने में है। स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर वाला आदमी फोर्स या दबाव से नहीं, बल्कि अपनी राइचसनेस की पावर से रिस्पेक्ट कमाता है। वो एक रोल मॉडल बनता है, दूसरों को हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के लिए इंस्पायर करता है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत वेल्थ या पावर जमा करने में नहीं, बल्कि पर्पस और वर्च्यू वाली जिंदगी जीने में है। दूसरों की भलाई में कंट्रीब्यूट करने और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में ही एक आदमी को ट्रू फुलफिलमेंट मिलती है। इंसान अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। चाणक्य का मानना था कि असली ताकत किसी के एक्शंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखती है। उनकी टीचिंग्स के अनुसार एक स्ट्रॉन्ग मैन वो होता है जो अपने परिवार, कम्युनिटी और देश के प्रति अपनी ड्यूटीज समझता है। वो एक प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर और उन लोगों के लिए स्ट्रेंथ का सोर्स होता है जो उस पर डिपेंड करते हैं। वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल खुद को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की बेटरमेंट के लिए करता है। चाणक्य ने जोर दिया कि असली ताकत यूनिटी और कलेक्टिव एक्शन में है। एक ऐसा समाज जहां लोग कॉमन गुड के लिए मिलकर काम करते हैं, वही समाज ट्रूली स्ट्रांग और प्रॉस्परस होता है। जहां एकता होती है, वहां हमेशा जीत होती है। चाणक्य यह विचार हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। चाणक्य समझते थे कि एक अकेला आदमी चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अकेले ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता। अकेले प्रयास करने से हम अपनी सीमाओं में बंध जाते हैं, लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उनका मानना था कि असली ताकत यूनिटी और कोऑपरेशन में है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक मजबूत कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। उन्होंने ऐसे सोसाइटी की वकालत की जहां लोग मिलकर काम करें, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कलेक्टिव गुड के लिए करें। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। चाणक्य की टीचिंग्स टीम वर्क, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आ सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनका मानना था कि एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट और अपलिफ्ट करते हैं, वो किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल अपने समाज को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपनी आत्माओं को भी ऊंचा उठाते हैं। उनकी विजडम हमें याद दिलाती है कि असली ताकत डिवीजन में नहीं, बल्कि हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करने की कैपेसिटी में है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य की टीचिंग सदियों बाद भी रेलेवेंट है। उनकी विजडम उन लोगों के लिए एक टाइमलेस गाइड है जो ट्रू स्ट्रेंथ कल्टीवेट करना चाहते हैं। इनर स्ट्रेंथ, नॉलेज, पेशेंस, मॉरल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनका जोर आदमियों को जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और ट्रू लीडर्स बनने का रोड मैप देता है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आदमी अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और एक ज्यादा जस्ट, कंपैशनेट और प्रॉस्परस वर्ल्ड बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाणक्य की टीचिंग्स एक पावरफुल मैसेज देती है। असली ताकत फिजिकल डोमिनेंस के बारे में नहीं है, बल्कि इनर रेजिलियंस, विजडम और मॉरल इंटेग्रिटी के बारे में है। आइए हम इन वर्च्यूज को एम्बॉडी करने की कोशिश करें, सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी। क्योंकि हमारे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, हमारे नॉलेज की डेप्थ और हमारे हार्ट्स में कंपैशन में ही एक ब्राइटर फ्यूचर की पोटेंशियल है। चाणक्य की टाइमलेस विजडम को अपनाकर हम अपने अंदर स्ट्रेंथ कल्टीवेट कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग इंटेग्रिटी, कंपैशन और ग्रेटर गुड के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ लीड करें।